इसमें क्या करेंगे, मिल्क को इसमें डालेंगे, फिर जूस को इसमें डाल देंगे और इसका मिल्क जो होगा इसमें डाल देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये हमारा खाली एक्स्ट्रा ग्लास है, थर्ड ग्लास। ठीक है, ये हमारा मिल्क वाला ग्लास हो गया, ये हमारा जूस वाला ग्लास हो गया। लेकिन अब आपका एक सवाल होगा क्योंकि वैल्यूज तो 0 से लेकर 4 तक हैं, तो 3 तक क्यों चलेगा? तो इसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू सॉर्ट हो गई है असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक आपको बोनस पॉइंट देता हूँ। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग बबल सॉर्ट का प्रोग्राम देखेंगे। मैं एरे पे वीडियो बना रहा हूँ, एरे से रिलेटेड काफ़ी वीडियो ऑलरेडी बना रखे हुए हैं और लीनियर सर्च और सर्चिंग से रिलेटेड मैंने और दोनों वीडियो बना दिए हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। आज मैंने सॉर्टिंग शुरू की है, तो उसी सीरीज़ में मैं आज बबल सॉर्ट बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट पे आएगा। फिर जल्दी से हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी करेंगे, फिर जावा को हम लोग क्लोज कर देंगे, फिर दूसरी प्रोग्रामिंग पे शिफ्ट होंगे। तो वीडियो काफ़ी लेट आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। देखिए बबल सॉर्ट बेसिक लॉजिक क्या होता है कि हम लोग को 2 वैल्यू पिक करनी है, इनको कंपेयर करना है, इनमें से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लोग को पीछे करना है, यानी बड़ी वैल्यू को पीछे ले जाते रहना है और सबसे लास्ट में कर देना है। यानी फर्स्ट इटरेशन में हम लोग जो भी इस एरे लिस्ट में, यानी एरे वैल्यूज में जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे लास्ट में चली जाएगी। तो फिर हमारा सर्च क्राइटेरिया कम हो जाएगा। पहली बार में यहाँ से यहाँ तक चला था, ठीक है, फिर जब हमारी सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में हो जाएगी, यानी 9 यहाँ पहुँच जाएगा इस केस में, तो उसके बाद हमारा सर्चिंग क्राइटेरिया यानी सॉर्टिंग क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर वही सेम चीज़ होगी, इन दोनों में कंपेयर करेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे यहाँ पे लग जाएगी, फिर ऐसे ही जाएगा, फिर इन दोनों में कंपेयर होगा, फिर जो बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पे लग जाएगी, फिर इन दोनों कंपेयर कर सबसे बड़ी यहाँ। एक टाइम ऐसा आएगा सबसे छोटी वैल्यू यहाँ आ जाएगी और उसी असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू हमारी यहाँ पे लग जाएंगी। ठीक है, सबसे बड़ी लास्ट में हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को मैं आपको एग्जाम्पल और प्रोग्रामिंग दोनों पैरेलल लेकर समझाऊंगा, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बबल सॉर्ट क्लास ले ली है और एक 5 एलिमेंट का मैंने एरे ले लिया है, इंटीजर एरे, जिसमें 5 वैल्यूज हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है। फिर इसका अंदर इनपुट ले लेंगे। इनपुट में मान लीजिए यूजर ने यही डाला है 3 9 6 5 1, ये 5 वैल्यू इनपुट करनी थी, तो पाँचों वैल्यू ये डाली है। ठीक है, फिर अब हम लोग का आता है मेन लॉजिक, प्रोग्रामिंग लॉजिक ये। ठीक है, तो इसी में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पे देखिए ये जे लूप चलाया है। जे लूप क्या होगा कि सर्चिंग क्राइटेरिया जो मैंने बताया था, यानी जो पहली वैल्यू हमारी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, जैसे 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा सर्चिंग क्राइटेरिया कहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में तो यहाँ तक जाता। ठीक है, फिर जब हमारी सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में चली जाएगी, तो उसके बाद हमारा सर्चिंग क्राइटेरिया यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, फिक्स हो गई है। ठीक है, और इसका सही पोजीशन यही था। ठीक है, तो हमारा सर्चिंग क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? इतना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जे लिया है। जे लूप क्या बोलते हैं? सर्चिंग क्राइटेरिया को रिड्यूस करने के लिए। और के लूप के लिए 2 वैल्यू को पिक करने के लिए, जैसे इनको पिक करे, फिर इनको पिक करे, फिर इनको पिक करे, फिर इनको पिक करे। ठीक है, और यहाँ पे ये कंपेयर होगा के, यानी जो इस प्लेस पे वैल्यू है, यानी के बराबर 0 मान लेते हैं, के बराबर 0 पे जो वैल्यू है वो क्या के बराबर 1 पे जो वैल्यू है उससे बड़ी है? अगर ऐसा है तो स्वैप कर दो। स्वैपिंग आप लोगों को पता ही होगा। जैसे स्वैपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक जूस का ग्लास है, ठीक है, और एक दूध का ग्लास है, मिल्क का ग्लास है। ठीक है, दूध का ग्लास है और जूस का ग्लास है, तो मुझे मिल्क वाले ग्लास में जूस डालना है और जूस वाले ग्लास में मिल्क डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक थर्ड कंटेनर ले लेंगे, यानी ग्लास। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मिल्क को इसमें डालेंगे, फिर जूस को इसमें डाल देंगे और इसका मिल्क जो होगा इसमें डाल देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये हमारा खाली एक्स्ट्रा ग्लास है, थर्ड ग्लास। ठीक है, ये हमारा मिल्क वाला ग्लास हो गया, ये हमारा जूस वाला ग्लास हो गया। तो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें सबसे बड़ी वैल्यू को पीछे लगाते रहना है लास्ट में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्राई रन करेंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने इनपुट कर लिया, अब यहाँ पे आया लूप, तो फॉर इक्वल टू जे इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 4 तक, यानी ये पूरा चलेगा। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक जे का लूप चलेगा। और ये नेस्टेड लूप है, यानी हर एक जे की वैल्यू के लिए के का लूप
यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, एंड तक, ठीक है। तो यानी जे की वैल्यू 0 के लिए के 0 से स्टार्ट करेगा, यहाँ तक चलेगा। फिर जे की वैल्यू 1 के लिए के का लूप 0 से लेकर यहाँ तक चलेगा। फिर जे की वैल्यू 1 के लिए, फिर 2 के लिए के का लूप, यानी कहने का मतलब जे की हर वैल्यू के लिए 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू के लिए के का लूप 0 से लेकर एंड तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है, ठीक है। ये हमारा पेरेंट लूप है, ये हमारा चाइल्ड लूप है, ठीक है। अब हम लोग जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे जे इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लिया, ठीक है। तो के का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, के इक्वल टू 0 से लेकर यानी 5 माइनस जे माइनस 1 यानी 3 तक चलेगा। 3 तक क्यों, क्योंकि के में क्या है, के लिखा हुआ है लेस देन 5 माइनस 0 यानी जे की वैल्यू 0 है, माइनस 1 यानी कितना हुआ, लेस देन 4, यानी के इज लेस देन 4, दैट मीन्स के इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, 3 तक, यानी के से कम चलेगा यानी 3 तक चलेगा, यानी यहाँ तक चलेगा। लेकिन अब आपका एक सवाल होगा क्योंकि वैल्यूज तो 0 से लेकर 4 तक है, तो 3 तक क्यों चलेगा, तो इसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अब के का लूप हमारा चलेगा 0 से लेकर, के का लूप चलेगा हमारा 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं के इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या है, लेस देन 4 है, ठीक है, क्योंकि 0 जे में 0 है और 5 माइनस 1 यानी 4, तो यानी लेस देन 3 तक, ठीक है। तो के इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे के यानी ए 0 इज ग्रेटर देन ए के प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी 1, ठीक है। कहने का मतलब क्या ए 0 पे जो वैल्यू है वो क्या ए 0 प्लस 1 पे से बड़ी है, ए 0 प्लस 1 मतलब 1, ठीक है। समझ लीजिए हमारा के है, ठीक है, ये हमारी के वाली वैल्यू है। तो क्या के 0 पे जो है के 1 से वैल्यू बड़ी है, यानी ए 0 पे हमारी वैल्यू क्या है, 3 है, और ए 1 पे वैल्यू क्या है, 1 है, 9, और ए 1 पे क्या वैल्यू है, 9 है, ठीक है। तो क्या ऐसा है, नहीं है, ए 0 पे हमारी वैल्यू 3 है और ए 1 पे हमारी क्या वैल्यू है, 9 है, तो ऐसा नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक। तो अब कहाँ जाएगा, सीधे यहाँ पे जाएगा, अभी इसके पास नहीं जाएगा, यहीं पे जाएगा, अभी के का लूप खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब फिर के की वैल्यू को बढ़ाएगा, के इक्वल टू क्या करेगा, 1 करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, फिर आएगा, चेक करेगा, यहाँ पे तो हमारा लेस देन 4 था, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा, तो क्या ए के यानी के पे क्या है, ए के मतलब ए के मतलब ए 1 पर जो वैल्यू है वो क्या बड़ी है, ए के प्लस 1 से, यानी ए के प्लस 1 मतलब 2, ठीक है। यानी इस कंडीशन अकॉर्डिंग यहाँ पे ए के मतलब 1, ए 1 पर जो वैल्यू है वो क्या ए 2 से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए 1 पे हमारा 9 है और ए 2 पर क्या है, 6 है, तो बड़ी है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा, अब वही जूस का गिलास और मिल्क का गिलास वही वाला गेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेरी वैल्यू में ए के डाल दिया, यानी ए के में क्या है हमारा 9 है, यानी के मतलब 1 में हमारा क्या है 9 है, 9 हो गया। अब और ए के में क्या डाल दूँ, जो ए के प्लस 1 की वैल्यू है, ए के प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ए के में क्या आ गई, 6 आ गई, और टेम्परेरी क्या आ गई, चली गई 9, और फिर हम लोग यहाँ पे ए के प्लस 1 में क्या डाल दो, टेम्परेरी वैल्यू, यानी यहाँ पे 9 डाल दो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो है एरे चेंज हो गया, ठीक है। तो अब यानी 6 हमारी यहाँ आ जाएगी और 9 हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, ठीक है। तो अब आगे जाते हैं, अब के की वैल्यू को फिर बढ़ाते हैं, अभी के का लूप खत्म नहीं हुआ है, तो अब फिर जाते हैं के की वैल्यू, हम लोग के का लूप बढ़ाते हैं, के की वैल्यू क्या करते हैं 2, के की वैल्यू 2 की। अब यहाँ पे क्या आ गया, ए2 पर जो वैल्यू है वो क्या बड़ी है, ए2 प्लस 1 यानी 3, ठीक है। तो ए2 पे क्या है हमारा 9 है और ए3 पर क्या है 5 है, तो बड़ी यानी कंडीशन ट्रू हुई, फिर स्वैप हो गया, यानी कंडीशन ट्रू हो गई, यानी फिर इसके अंदर जाएगा, अब फिर स्वैपिंग होगी, तो ए के यानी ए2 पे हमारी वैल्यू क्या है
9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के प्लस 1, यानी ए के में अब क्या कर दो, ए प्लस 1 यानी 5 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो, ए के प्लस 1 में वो टेम्परेरी डाल दो, ठीक है, यानी 9 डाल दिया, ठीक है। तो यानी अब हमारा ए के प्लस में ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये स्वैपिंग से हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर इसका पेज चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने 9 को यहाँ से हटा के यहाँ 5 कर दिया, यहाँ पे 9 कर दिया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो बड़ी जो वैल्यू है वो शिफ्ट हो जा रही है, ठीक है, पीछे शिफ्ट होती चली जा रही है। अब ये k बराबर 2 के लिए था। अब हम लोग एक और लूप, यानी ये कहाँ तक चलना था, k इज लेस देन 4 तक चलना था, यानी अभी 2 तक चला है, एक और बार चलेगा k इक्वल टू 3 तक, ठीक है। 3 पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा a 3 इज ग्रेटर देन a 4, ठीक है। तो क्या ऐसा है, तो a3 पे हमारी क्या है, 9 है इस सिनेरियो में, और a4 में क्या है हमारी 1 है। तो क्या ग्रेटर है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। तो अब फिर स्वैपिंग होगी, तो यहाँ पे जाएगा, टेम्परेरी में कौन सी वैल्यू डाल दो, ए के वाली वैल्यू कौन सी है, 9, तो यहाँ 9 डाल दिया। और ए के में यानी a3 पर हमारी कौन सी वैल्यू डाल दो, ए के प्लस 1 वाली, यानी 1 डाल दो। तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया, यहाँ पे हमारा 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ए के प्लस 1 में हमारी कौन सी वैल्यू डाल दो, टेम्परेरी वाली, यानी 9 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे चली जाएगी, 1 यहाँ पे चला जाएगा और 9 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका फिर पेज चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया 1, यहाँ पर आ गया 9। अब देखिए फ्रेंड, j इक्वल टू 0 के लिए k का लूप जो पहली बार चला, k का फर्स्ट पास खत्म हुआ, तो हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू थी 9, वो सबसे पीछे जा चुकी है, ठीक है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ये लूप यहाँ तक क्यों चलेगा। मैंने आपसे कहा था कि k का लूप 0 से लेकर 3 तक क्यों चलेगा, ठीक है। और क्योंकि और इसमें वैल्यू 4 तक है, तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे अगर k ले रहा है तो यहाँ पे k प्लस 1 ले रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर 3 लेगा, यानी k 3 लेगा, तो यहाँ पे a 4 लेगा, ठीक है। तो यानी फर्स्ट पास में ये 4 तक ही जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 4 तक चलाता तो ये आगे निकल जाता, यानी एरे आउट ऑफ बाउंड रह जाता, यानी इंडेक्स उतना है नहीं, एरे में उतने एलिमेंट है नहीं, और आपने यहाँ पे स्वैपिंग के लिए उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो एरे आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको k इक्वल टू पहली बार 0 से लेकर 3 तक चलाया, ठीक है। तो यहाँ 3 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न था। अब फिर आते हैं, अब हमारा लूप यहाँ पे k इक्वल टू 3 तक चल गया था। अब k की वैल्यू जैसे ही 4 करेगा तो हमारा ये लूप फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि k कहाँ तक चलना था, k इक्वल टू लेस देन 4 तक चलना था। तो जैसे ही k की वैल्यू 4 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी चाइल्ड लूप खत्म हुआ तो हमारा अब पेरेंट लूप के पास जाएगा, ठीक है। तो अब j की वैल्यू क्या करेगा, 1 करेगा, ठीक है। j की वैल्यू 1 करेगा, तो अब k का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, k का लूप चलेगा k इक्वल k लेस देन 5 माइनस 1, यानी -1 j की वैल्यू इस समय क्या है, 1 है, ठीक है। तो यानी k की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, लेस देन 3 तक, दैट मीन्स k की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक चलेगी, ठीक है। तो k की वैल्यू चलेगी यहाँ से कहाँ तक, 2 तक, ठीक है, 2 तक चलेगी, ठीक है। लेस देन 3 मतलब k की वैल्यू चलेगी 2 तक, ठीक है। तो 2 तक चलेगी, दैट मीन मतलब यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3, तो यानी यहीं तक चलनी चाहिए, जाहिर सी बात है, यहीं तक चलना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी हमारा फिक्स हो गया एलिमेंट, सबसे लास्ट में चला ही गया है, तो इसको तो हमें शिफ्ट करना नहीं है। तो हमारा लूप कहाँ तक चलना चाहिए, के वाला लूप 0 से लेकर 3 तक चलना चाहिए, तो 0 तक से 3 तक चल ही रहा है। देखिए यहाँ 0, या जब यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3, तो इसलिए लेस देन 3, ठीक है। तो अब फिर वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। अब फिर k इक्वल टू पहले रखेगा क्या, 0 रखेगा, तो यहाँ पे 0 रखा, चेक किया k इज लेस देन क्या है 3 है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आएगा तो क्या a k मतलब k में क्या है इस समय 0, तो a0 पे जो वैल्यू है वो क्या बड़ी है a1 से, 1 क्यों हो गया, क्योंकि 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो a0 पे क्या है 3 है,
और A1 पे क्या है 6 है, तो क्या ऐसा है, नहीं है, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो यानी इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक। तो अब कहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा यानी के लूप के पास, ठीक है। तो अब के की वैल्यू को फिर बढ़ाएगा, तो के की वैल्यू पिछली बार क्या थी 0 थी, इस अब क्या करेगा 1 करेगा, फिर चेक करेगा के का लूप कहाँ से कहाँ तक चलना था, <3 तक, तो कंडीशन क्या है 2 है, फिर यहाँ पे आएगा इस जगह पे आएगा, तो यहाँ पे फिर रखेगा, तो के में क्या है इस समय 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 2। अब 2 कैसे हो गया, के में क्या है इसमें 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो क्या ऐसा है, तो 1 पे क्या है 6 है और 2 पे क्या है 5 है, तो क्या ऐसा है, बड़ा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 1 पे क्या है 6 है और 2 पे क्या है 5 है, तो कंडीशन ट्रू हुई। तो यानी अब क्या होगा, लूप के अंदर जाएगा और स्वैपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा ए के, यानी टेम्परेरी में क्या आ जाएगा ए के पे क्या हमारी क्या वैल्यू है, ए के मतलब 1 पर क्या है 6 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, टेम्परेरी में 6 आ गया, और ए के पे क्या आ जाएगा, ए के पे क्या है ए के प्लस 1 की वैल्यू डाल दो यानी 5 डाल दो, यानी ए के में यानी A1 पे क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, और ए के प्लस 1 पे क्या आ जाएगा यानी 2 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, टेम्परेरी की वैल्यू डाल दो, तो ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और ये किसके लिए था, के इसका 1 के लिए, तो इसका हम लोग चलिए पेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 5, यहाँ पे कर देते हैं 6, ठीक है। अब हमारा ये चेंज हो गया, ठीक है। अब फिर हम लोग फिर जाएंगे, अब फिर हम लोग के की वैल्यू बढ़ाएंगे, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, के की 1 थी, अब की बार क्या कितनी बार चलेगा 2 तक, और कहाँ तक चलना था ये, के इज लेस देन 3 तक, तो कंडीशन क्या है अभी भी ट्रू है, यानी 3 से कम है की वैल्यू, तो कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे जाएगा, तो ए के में क्या है यानी 2, तो ए टू क्या बड़ा है A3 से, 3 आप जानते ही क्यों, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो क्या ऐसा है 2 पे क्या हमारा 6 है और 3 पे हमारा क्या है 1 है, तो क्या बड़ा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर अब स्वैपिंग होगी, स्वैपिंग फिर होगी, तो अब टेम्परेरी क्या आ जाएगा, यही 6 वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 6 वाली वैल्यू हम लोग ने टेम्परेरी डाल दी, यानी 6 वाली किस पे थी ए के, यानी के क्या यानी 2, ठीक है, तो 6 इसमें डाल दिए, और इस वाली जगह पर यानी A2 पर कौन सा डाल दो, ए के प्लस 1 वाली, ए के प्लस 1 मतलब 3 वाली, तो यानी इस पर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी स्वैपिंग हो गई, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है, तो स्वैपिंग हो गई। तो हम लोग पेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमारा 1 आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड ये हमारी दो वैल्यू अपनी जगह पे सही पोजीशन पे फिक्स हो गई, अब कितनी बची, केवल 3, ठीक। तो हम लोग फिर अब जाएगा, अब जे की वैल्यू क्या करेगा, जे की वैल्यू यहाँ पे करेगा क्या 2, 1 के लिए चल गया था, अब जे इक्वल 2, तो के का लूप फिर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर, ये 0 से लेकर कहाँ तक, के लेस देन 5, अब जे में क्या है 2 माइनस 1, यानी कहाँ तक, के लेस देन 2 मीन्स के इक्वल टू 1 तक चलेगा, के 0 से लेकर 1 तक चलेगा, 0 to 1 चलेगा, ठीक है, लेस देन 2 मतलब 1 तक चलेगा, ठीक है। तो फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, तो के इक्वल टू 0 यहाँ रखेगा, ठीक है, अब 0 रखा तो यहाँ पे A0 पे क्या है हमारा, A0 पे जो वैल्यू है वो क्या A1 पे जो वैल्यू है उससे बड़ी है, 1 पे क्या है, यानी 1 कैसे 0 प्लस 1 यानी 1, ठीक है। तो क्या ऐसा है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 0 पे क्या है 3 है और 1 पे क्या है 5 है, तो क्या बड़ा है, नहीं है, कंडीशन क्या है फॉल्स है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब फिर जाएगा ऊपर, ठीक, यहाँ पे फिर जाएगा, तो के की वैल्यू क्या करेगा 1 करेगा, और ये कहाँ तक चलना था, के इज लेस देन 2 तक चलना था, तो कंडीशन क्या है 2 है अभी भी, क्योंकि 2 से तो कम ही है, तो 2 है तो यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा फिर आएगा यहाँ पे, तो ए के यानी क्या है, के में क्या है इस समय 1 है, तो क्या A1 पे जो वैल्यू है वो बड़ी है क्या A2 से, तो हाँ है, तो A1 पे 5 है और A2 पे 1 है, तो क्या बड़ी है, हाँ है, कंडीशन 2 है, तो यानी अब फिर जाएगा नीचे जाएगा, स्वैपिंग होगी तो यहाँ पे अब फिर टेम्परेरी में क्या डाल देगा, ये टेम्परेरी हमारा डाल देगा
5 डाल देगा, तो टेम्परेरी हमारा 5 आ गया। और एक के में यानी इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 डाल देंगे। और ए के प्लस 1 पे ये वाली टेम्परेरी जो 5 थी यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो हम लोग फिर इसका पेज चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, यहाँ पे हमारा 5 आ गया, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें हमारी यहाँ फिक्स हो गई, ठीक। अब बची केवल ये 2, लेकिन लूप तो हमें चलाना पड़ेगा पूरा। अब जे इक्वल टू क्या होगा 3, ठीक है। जे इक्वल टू 2 तक चली चुका था, कंडीशन चेक करेगा क्या जे की वैल्यू 5 से कम है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। तो के का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के लेस देन 5 माइनस 3 माइनस 1 मीन्स कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 1, ठीक है। 1 हो गया, यानी के का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 0 तक, ठीक, 0 से 0 तक चलेगा, ठीक है। तो अब फिर वही चीज़ करेगा, यहाँ पे के इक्वल टू जब 0 रखेगा तो ए 0 इज ग्रेटर देन, क्या ए 0 पे जो वैल्यू है क्या ए 1 से बड़ी है, तो ए 1 क्यों हो गया, क्योंकि 0 प्लस 1 यानी 1 हो गया, ठीक है। ए 0 पे क्या है हमारा 3 है, और ए 1 पे क्या है 1 है, क्या बड़ा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हुई तो स्वैपिंग फिर होगी। तो टेम्परेरी में क्या डाल देगा, ए के की वैल्यू यानी 0, यानी ए 0 की वैल्यू चली जाएगी, ए 0 पे क्या है 3 है, ए 0 की जब वैल्यू चली जाएगी तो यहाँ पे क्या है 3 है, 3 किस में आ जाएगा, टेम्परेरी में आ जाएगा। और ए के 1 में चली कौन सी आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ए के प्लस 1 में यानी इस जगह पे कौन आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी ये हमारा यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, और 1 हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्वैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे ये चारों सही जगह पे लग गए। अब बचा एक, अभी के का लूप तो खत्म हो गया। अब के का लूप जब जैसे ही यहाँ पे के का लूप 0 तो चला था, फिर जैसे ही 1 करेगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि के का लूप कहाँ से कहाँ तक चलना था, 0 से लेकर 0 तक चलना था, तो फॉल्स हो जाएगा जैसे ही 1 करेगा, तो ऊपर आएगा। अभी जे का लूप खत्म नहीं हुआ है, तो जे इक्वल टू क्या करेगा यहाँ पे 4, प्रीवियसली 3 तक चला था, तो क्यू 4 करेगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगी, क्योंकि लेस देन 5 तक चलना चाहिए, यानी 4 तक चलेगा, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे आया, अब यहाँ पे यानी के का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर के लेस देन 5 माइनस 4 माइनस 1, 4 क्यों, क्योंकि जे में क्या है हमारा 4 है, ठीक है, 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन 0, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। पहली बार में लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स जाएगा, क्योंकि के इक्वल टू जब 0 रखेगा, के इक्वल टू जब पहली बार लूप चलेगा तो यहाँ पे 0 रखेगा, चेक करेगा क्या 0 से कम है, नहीं है, तो पहली बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यानी इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर जाएगा नहीं, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो मीन्स हमारी सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में लग गई, ठीक है, यानी सॉर्टिंग पूरी हो गई, ठीक है। तो हम लोग इसको चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, अब वही वैल्यू डालते जो हम लोगों ने डाली थी, एग्जाम्पल में लिया था, तो यहाँ पे डाला मैंने 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू सॉर्ट हो गई है असेंडिंग ऑर्डर में। तो एक आपको बोनस पॉइंट देता हूँ, अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे आप 4 कर दीजिए, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए, और यहाँ पे माइनस माइनस कर दीजिए, मतलब लूप उल्टा चला दीजिए, तो आपका सेम चीज़ आ जाएगा। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट कर देगा, वही वैल्यू डालते हैं 3 9 5 6 1, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट कर दिया 9 6 5 3 1, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो आप लोग ये प्रोग्राम लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग लूप उल्टा चला दीजिए, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, हमारा 4 होगा, और कहाँ तक 0 तक, टोटल वैल्यूज कितनी होगी 5, तो यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी लॉजिक के हिसाब से करना है तो आप लोग बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लूप वैसे ही रखिए जैसे रखा था स्टार्टिंग में, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, इसको उठा के इस तरह कर दीजिए, ठीक है।
तभी आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आगे वीडियो बनाने की और अच्छे से कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए गुड टाइम।